कब कानून का सख्ती से होगा पालन? कब कानून में किए जाएंगे जरूरी बदलाव? कब हमारी पुलिस ऐसे मामलों में दिखाएगी संवेदनशीलता? और कब खुद को सुरक्षित महसूस करेंगी महिलाएं? सख्त कदम उठाए जाए और तुरंत इस पर कदम उठा, कोई विलंब ना हो। दंगे की चोट पर सबसे पहले बात दिल्ली गैंगरेप की, जिसे लेकर पूरे देश में गुस्सा है। सड़क से लेकर संसद तक बलात्कार के आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग उठ रही है। उधर इस जघन्य अपराध की वजह से सवालों के घेरे में आई दिल्ली पुलिस ने 6 में से 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के खिलाफ हत्या की कोशिश का मामला भी दर्ज किया गया है। लेकिन जिस तरह से इस वारदात के बाद देश भर में खलबली मची है, हंगामा मचा है, उसके बाद सवाल ये खड़ा होता है कि क्या ये केस रेप के मामलों में नजीर साबित होगा और क्या फांसी की सजा के प्रावधान से रेप की वारदात पर लगाम लग पाएगी? शहर में परिवार अपनी लड़कियों को विश्वास के साथ बाहर नहीं रहने दे सकते, वो शहर रहने लायक नहीं है। बहुत दुखद घटना है। इस बात से मुझे बहुत दुख भी है कि कभी कोई औरत मरती है या मारी जाती है तो वो एक बार मरती है, लेकिन जब किसी का रेप होता है, बलात्कार होता है, तो वो प्रत्येक पल मरती है। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आए ये वही आरोपी हैं जिनकी हरकत से पूरे देश में गुस्सा है। ये दिल्ली के गुनहगार हैं, देश के गुनहगार हैं और उससे भी ज्यादा ये इंसानियत और समाज के गुनहगार हैं। इन पर आरोप है सरेआम एक चलती बस में मेडिकल छात्रा से बड़ी बेरहमी और बेदर्दी से गैंगरेप करने का। इन आरोपियों ने रविवार रात इसी बस में उस जुर्म को अंजाम दिया जिसके लिए आज हर तरफ से सख्त सजा की मांग उठ रही है। इन्हें फांसी दिए जाने की मांग हो रही है कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो या फांसी हो, जब तक ये सब नहीं होगा तब तक हम इन बातों से रिलीफ ले लें नहीं हो सकता। देश की राजधानी में हुए इस जघन्य अपराध ने दिल्ली पुलिस की साख पर सवाल खड़े कर दिए। हर ओर से उसकी आलोचना होने लगी। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर दिल्ली पुलिस को कटघरे में खड़ा किया गया। लिहाजा अपनी साख बचाने के लिए दिल्ली पुलिस पूरे जी जान से केस को क्रैक करने में जुट गई। इस केस में उसे NH8 पर महिपालपुर इलाके के एक होटल के बाहर लगे CCTV कैमरे के फुटेज से बड़ी मदद मिली। इसी के जरिए वो वारदात वाली चार्टर्ड बस की पहचान कर सकी। बस के पिछले हिस्से में काला पेंट किया गया था और उस पर स्कूल का नाम लिखा था। साथ ही बस पर यादव ट्रेवल्स भी लिखा था। पीड़ित छात्रा के घायल दोस्त ने भी पुलिस को ऐसी ही जानकारी दी थी। लिहाजा बस का पता लगाने के लिए 370 चार्टर्ड बसों की जांच की गई, लेकिन सफलता नहीं मिली। 1 दर्जन से ज्यादा ट्रांसपोर्टरों से भी पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान एक ट्रांसपोर्टर ने पुलिस को बताया कि RK पुरम सेक्टर 3 में रोज रात 40 प्राइवेट बसें पार्क होती हैं। इस जानकारी के बाद पुलिस ने RK पुरम में उस जगह जाकर वहां भी पूछताछ और तफ्तीश की। पूछताछ के दौरान पुलिस ने जब एक ट्रांसपोर्टर और CCTV फुटेज दिखाया तो उसने बस की पहचान कर ली। लोकेट किया, जो खुद एक ट्रांसपोर्टर है और उसका नाम भी यादव है। उसने कहा कि ये मेरा नहीं हो सकता है आप उनका फला आदमी का है, आप उनका जाके देखिए। जब हम लोगों ने उनको चेक किया तो वहाँ पर RK पुरम सेक्टर 3 में ये बस हमें मिल गई। बस की पहचान तो हो गई, उसके ड्राइवर की भी पुलिस ने शिनाख्त कर ली, लेकिन दोनों का पता नहीं था। यहाँ पुलिस को उस मोबाइल फोन से मदद मिली जो गैंगरेप करने वाले आरोपियों ने पीड़ित छात्रा के दोस्त से छीना था। दरअसल गैंगरेप और मारपीट करने के बाद आरोपियों ने लड़की के दोस्त का 2 और लड़की का 1 मोबाइल भी उनसे लूट लिया था। लड़की के दोस्त ने पुलिस को इस बारे में पहले ही बता दिया था। लिहाजा गैंगरेप के आरोपियों की लोकेशन पता लगाने के लिए सोमवार सुबह से ही पुलिस ने इन तीनों नंबरों पर ब्लैंक मैसेज करने शुरू कर दिए। पुलिस को दोपहर करीब 2 से 2:30 बजे के बीच सफलता मिली। लड़की के दोस्त के एक मोबाइल फोन पर पुलिस का ब्लैंक मैसेज डिलीवर हुआ। मैसेज डिलीवर होते ही पुलिस ने पहले से सर्विलांस पर लगाए गए इस नंबर के लोकेशन का फौरन पता लगा लिया। मोबाइल नंबर का लोकेशन गाजियाबाद की खोड़ा कॉलोनी में पाया गया। लोकेशन पता लगते ही पुलिस ने छापा मारकर 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि गिरफ्तार किए गए चारों आरोपी RK पुरम की झुग्गियों के रहने वाले हैं। आपको बता दें कि पुलिस को अभी भी इस केस के 2 आरोपियों को गिरफ्तार करना है। तो ये 4 लोग यानी राम सिंह, मुकेश, उसका भाई मुकेश, विनय शर्मा और पवन गुप्ता, ये 4 लोगों को हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया है।
पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ के बाद पुलिस ने खोड़ा कॉलोनी से ही बस भी बरामद कर ली। पुलिस के मुताबिक बस से सबूत मिटाने के लिए बस को पूरी तरह से धोया जा चुका था। ड्राइवर को उठाया गया। ड्राइवर ने पहले मानने से इनकार किया कि उसने ये काम किया है। बस को पूरी तरह से धोया जा चुका था, लेकिन जुर्म का निशान मिट न सका। बस जब्त करने के बाद पुलिस ने उसकी फॉरेंसिक जांच कराई, जिसमें उसे बस के अंदर से खून और दूसरे अहम नमूने मिल गए। दिल्ली पुलिस भी गैंगरेप की पूरी वारदात और पीड़ित छात्रा की हालत के मद्देनजर इसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस मान रही है। लिहाजा उसने फैसला किया है कि वो न सिर्फ अदालत में इस केस की रोजाना सुनवाई की मांग करेगी, बल्कि सरकार से भी इस मामले में दोषियों को फांसी की सजा दिलाए जाने की अपील करेगी। केस को फास्ट ट्रैक ट्रायल किया जाए, डे टू डे बेसिस पर इसका ट्रायल हो और जल्द से जल्द इन लोगों को सजा मिल सके। इस केस में गिरफ्तार 4 आरोपियों में से एक है बस का ड्राइवर, नाम है राम सिंह। दूसरा आरोपी है राम सिंह का भाई मुकेश, इसे राजस्थान से गिरफ्तार किया गया है। तीसरे आरोपी का नाम है विनय शर्मा, ये एक जिम में इंस्ट्रक्टर है। गिरफ्तार होने वाला चौथा आरोपी है पवन गुप्ता, ये फल बेचता है। राम सिंह को पुलिस ने मंगलवार को साकेत कोर्ट में पेश किया। कोर्ट में राम सिंह ने पहचान परेड करने से मना कर दिया, जबकि पुलिस ने कोर्ट से कहा कि राम सिंह की पहचान परेड करना केस के लिए जरूरी है। राम सिंह को अदालत ने 5 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है, जबकि बाकी तीनों आरोपियों को पुलिस बुधवार को कोर्ट में पेश करेगी। चलती बस में छात्रा के साथ गैंगरेप के मामले में आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने में दिल्ली पुलिस हर संभव प्रयास में जुटी है, लेकिन भविष्य में ऐसी घटना दोबारा न हो, इसके लिए पुलिस के पास ना तो कोई माकूल जवाब है, न ही कोई ठोस प्लानिंग। कैमरामैन उज्जवल गांगुली के साथ राजू राज, दिल्ली, IBN 7। रविवार रात 9 बजे से 11 बजे के बीच पॉश साउथ दिल्ली की सड़कों पर जो कुछ हुआ उससे पूरा देश सन्न है। मौका वारदात से हमारे संवाददाता आपको बता रहे हैं कि उस रात 9 बजे के करीब पीड़ित फिजियोथेरेपिस्ट लड़की और उसका दोस्त कहां और कैसे चार्टर्ड बस में चढ़े और फिर अगले 2 घंटे तक उनके साथ क्या हुआ। मैं अमित पांडे इस वक्त दिल्ली के सेलेक्ट सिटी मॉल साकेत में हूं। करीब 48 घंटे पहले करीब 8:30 बजे इसी वक्त पीड़ित लड़की और उसके दोस्त ने एक ऑटो को रोका और उससे कहा कि उनको द्वारका के मधु विहार इलाके जाना है। ऑटो वाले ने मना कर दिया और उसने कहा कि उसको सिर्फ मुनीरका तक जाना है। दूसरा ऑटो खोजने की बजाय वो दोनों इसी ऑटो में बैठे और चले गए। साकेत से मुनीरका के बीच का रास्ता करीब 5 किलोमीटर का है। रविवार की शाम होने के चलते उस रोज सड़क पर भीड़ बहुत थी। ऑटो वाले को मुनीरका पहुंचने में करीब 40 मिनट लग गए। वो पहले ही कह चुका था कि मुनीरका के आगे नहीं जाएगा, इसलिए मुनीरका के बस स्टैंड के पास पहुंचकर उसने पीड़ित लड़की और उसके दोस्त को उतार दिया। उस वक्त 9:10 हो चुके थे। द्वारका जाने के लिए वो इसी बस स्टॉप पे खड़े होकर बस नंबर 764 का इंतजार कर रहे थे, लेकिन 5 से 10 मिनट तक कोई भी बस नहीं आई। इस बीच घड़ी की सुई 9:30 की ओर बढ़ रही थी। तभी इस बस स्टॉप पर एक सफेद रंग की चार्टर्ड बस आके रुकी। बस में बैठे एक शख्स ने इन दोनों को महज 10 रुपए में आगे तक छोड़ने के लिए कहा। दिल्ली में सफेद रंग की ऐसी सैकड़ों चार्टर्ड बसें चलती हैं, इसलिए पीड़ित लड़की और उसके दोस्त के सामने शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। दोनों ही उस बस में बैठ गए। पुलिस की माने तो थोड़ा आगे जाते ही बस में बैठे लोगों ने लड़की के साथ छेड़खानी शुरू कर दी। पीड़ित लड़की के दोस्त ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया तो बस में सवार उन लोगों ने लोहे की रॉड निकाली और लड़की के दोस्त पर हमला बोल दिया। लड़की बीच बचाव करने आई तो उसे भी पीटा गया। इसके बाद ड्राइवर और उसके साथी लड़की को खींचकर बस के पीछे की तरफ ले गए। मुनीरका से निकलने के बाद सामान्य तौर पर करीब 5 से 7 मिनट में ये पुलिस की बैरिकेडिंग आ जाती है। पीड़ित लड़की के दोस्त ने बयान दिया है कि बस में सवार होने के 10 मिनट के भीतर ही वो लोग लड़की को पीछे की सीट पर खींच ले गए थे। यानी अगर इसी बैरिकेडिंग पर बस को रोक ली जाती तो शायद जो हुआ उसे रोका जा सकता था। लेकिन ऐसी 3 बैरिकेडिंग को पार करते हुए सफेद रंग की वो बस आगे बढ़ती रही। इस दौरान बस में सवार 6 लोगों ने लड़की से गैंगरेप किया। उसके पेट पर मुक्के मारे, लोहे की रॉड से पिटाई की। इसके बाद उन्होंने लड़का और लड़की दोनों के ही कपड़े फाड़ दिए। ये बस तब तक महिपालपुर तक पहुंच गई थी। एयरपोर्ट रोड पर फ्लाईओवर के पास ये वही जगह है कि जहां रात करीब 10:15 पर चलती बस से लड़की और उसके दोस्त को नीचे फेंक दिया गया। दोनों पूरी तरह लहूलुहान थे, दर्द से कराह रहे थे, लेकिन किसी की नजर उन पर नहीं गई। करीब 5 मिनट बाद यहां से गुजर रहे एक प्राइवेट कंपनी के मैनेजर की नजर इन दोनों पर पड़ी। निजी कंपनी के इस मैनेजर ने तुरंत ही पुलिस को फोन किया। जानकारी के मुताबिक पहली बार फोन गुड़गांव पुलिस को लगा।
दिल्ली का मामला होने के नाते गुड़गांव पुलिस ने तुरंत इसकी जानकारी दिल्ली पुलिस को दी। चंद ही मिनट में दिल्ली पुलिस की पीसीआर मौके पर पहुंच गई और बुरी तरह जख्मी लड़का लड़की को सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया। उत्तर प्रदेश की ये लड़की इस वक्त सफदरजंग अस्पताल में जिंदगी और मौत से लड़ रही है। को एक सर्जरी होने के बाद अब दूसरी सर्जरी की तैयारी है। डॉक्टरों की बात माने तो उसकी सेहत में सुधार तो आया है, लेकिन अब भी वो खतरे से बाहर नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ अशोक राज, दिल्ली, IVM 7। दिल्ली में छात्रा के साथ गैंगरेप का मामला संसद में भी गूंजा। दोनों सदनों में कानूनी बदलाव की मांग उठी। लोकसभा में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज ने बलात्कारियों को फांसी की सजा की मांग की, तो राज्यसभा में समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन भावुक हो गई। सांसदों के आक्रोश को देखते हुए गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे को फास्ट ट्रैक कोर्ट में रोजाना सुनवाई का भरोसा देना पड़ा। I'm terribly disturbed by this. I'm very worried about the parents of this girl. What is going to happen to her? Everybody will forget, but she will remember for the rest of her life. It will be a scar. It's a terrible mental torture, more than physical. जया बच्चन को यकीन नहीं आ रहा है। देश की राजधानी में सरेआम एक लड़की से गैंग रेप की खबर ने सांसद जया बच्चन को झकझोर कर रख दिया है। संसद में इस मसले को उठाते हुए उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। It's a terrible mental torture, more than physical. ऐसे लोगों को फांसी की सजा होनी चाहिए। इस शर्मनाक वाकये पर जया बच्चन ही नहीं, पूरी संसद स्तब्ध नजर आई। संसद के दोनों सदनों से आक्रोश भरी एक ही आवाज आई, बलात्कारियों को फांसी हो। बहुत बार मैंने इस तरह के कृत्यों के लिए कहा है कि ऐसे लोगों को फांसी की सजा होनी चाहिए। फांसी होनी चाहिए, फांसी की सजा का प्रावधान होना चाहिए। This is my only demand. This is not the time to make long speeches to express our views. This is the time of action. हिला देने वाली इस वारदात पर संसद हिल गई। रेप होता है, बलात्कार होता है, तो वो प्रत्येक पल मरती है। राजनीतिक मुद्दों पर अक्सर मतभेद रखने वाली सांसदों की पूरी बिरादरी की एक राय थी, बलात्कारियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। सख्त कदम उठाए जाए और तुरंत इस पर कदम उठा, कोई विलंब न हो, कोई ऐसा संदेश न जाए कि इसमें विलंब हो रहा है। सांसदों का आक्रोश सीधे सीधे दिल्ली पुलिस पर फूटा। सांसद जानना चाहते थे 85,000 जवानों की लंबी चौड़ी फौज वाली दिल्ली पुलिस आम लोगों की इज्जत महफूज रखने की गारंटी तक नहीं दे सकती। सिचुएशन इन दिस दिल्ली एवर until and unless you remove one of the most notorious criminals of this city. That criminal happens to be the present police commissioner of the city. सवाल दिल्ली पुलिस पर नियंत्रण रखने वाले गृह मंत्रालय पर भी उठा। मंत्रालय के मुखिया सुशील कुमार शिंदे को संसद में बयान देना पड़ा। It is proposed to have this case tried by a fast track court with a request for a day-to-day hearing so that the trial does not longer. लेकिन सवाल ये है कि महज जवाब तलब करने और संसद में बयान देने से क्या गृह मंत्री की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है? सवाल सांसदों पर भी उठते हैं। बलात्कारियों को फांसी की सजा देने की आवाज बुलंद करने वाले हमारे सांसद कानून बनाने में इतने ढीले क्यों हैं? अब तक सख्त कानून क्यों नहीं बना? कानून बनाने का काम संसद और सांसदों का है। अगर कानून लचर है तो क्या इसके लिए हमारे सांसद जिम्मेदार नहीं? जाहिर है अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत सांसदों को भी है। संसद से लेकर सड़क तक पूरा देश उद्वेलित है। ऐसे अपराधों पर लगाम लगाने के लिए सजा सख्त करने के साथ साथ फांसी की सजा मुकर्रर करने पर भी लोगों में एक आम राय दिखी। लेकिन सवाल ये है कि हमारा ज़मीर तभी क्यों जागता है जब ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। आनंद प्रकाश पांडे, दिल्ली, IVM 7। ये अपने आप में बहुत ही गंभीर मसला है और खासतौर दिल्ली जैसे शहर में अगर होता है तो एक सवाल खड़ा होता है, क्या वाकई में दिल्ली के अंदर महिलाएं, लड़कियां सुरक्षित हैं या नहीं सुरक्षित है? और क्या ये जो घटना हुई है इसके लिए पुलिस भी जिम्मेदार है या नहीं जिम्मेदार है? क्या इसके लिए कानून जिम्मेदार है? क्या कानून को बदलने की जरूरत है? और क्या फांसी की सजा महज देने मात्र से ही ऐसी घटनाओं पर रोक लग जाएगी? इन तमाम मसलों बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट की वकील मोनिका कक्कड़ और दिल्ली के ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर तेजिंदर लूथरा थोड़ी देर हमारे साथ होंगी। सामाजिक कार्यकर्ता रंजना कुमारी, आप लोगों का स्वागत है। तेजिंदर जी, क्या ये पुलिस का फेलियर है?
देखिए, पहली बात तो मैं इस घटना की दिल्ली पुलिस के बिहाफ पर जितनी भी निंदा करना चाहें हम, वो कम है। दूसरी बात ये, आपको ये भी देखना चाहिए कि हमने 24 घंटे के अंदर इस केस को क्रैक कर लिया, लेकिन मैं इसको एक डिफेंस के तौर पे इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूँ। हमारी एम्पैथी, हमारी हर तरह की जो संवेदना है जी, वो विक्टिम और विक्टिम के परिवार के साथ है। अब बात जहाँ तक रही कि ये पुलिस का फेलियर है या नहीं है, तो इसको हमें एक बड़े पर्सपेक्टिव में देखना होगा जी। देखिए, ये जो बस थी इसमें पर्दे लगे हुए थे और पर्दों के भीतर जो ये सब कुछ हुआ, उसमें अगर वहाँ पर कोई चीख चिल्लाहट भी हो रही थी तो किसी किस्म का अलार्म रेज नहीं हो पाया। इस वजह से पुलिस जो है उस बस को में जो कुछ भी हो रहा था उस पर रिएक्ट नहीं कर पाई। दूसरी बात, इन बसों की छोटी सड़कों पर आपने देखा होगा, गुड़गांव का जो टोल है वहाँ पे 20 लेन है, उसके बावजूद वहाँ पर कितना जाम लगा रहता है। अगर बैरिकेड लगाकर हम बसों की या वाहनों की चेकिंग करें तो अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है कि एकदम से जाम लग जाता है। तो इसलिए ये अगर इन सब मुद्दों को देखा जाए तो इसी पर्सपेक्टिव में हम इस इशू को देखना होगा। बट पिछले दिनों में देखने में आया कि दिल्ली के अंदर जो महिलाओं के साथ बलात्कार की घटना है या महिलाओं के साथ जो अपराध की घटना है वो लगातार तेजी के साथ बढ़ती। 2012 में अक्टूबर तक मुझे लगता है पिछले 3 साल की तुलना में सबसे ज़्यादा हुआ। तो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस की फेलियर की बात तो इसमें आएगी। देखिए, इसमें भी मैं इस बात के दो पक्ष हैं कि ये जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन बढ़ रहा है, देखिए हमारी जो एक सोसाइटी है, एक वाइब्रेटिंग डेमोक्रेटिक सोसाइटी है, इसमें लेवल ऑफ एजुकेशन लगातार बढ़ रहा है, लेवल ऑफ अवेयरनेस लगातार बढ़ रहा है। एक ज़माना था जब रेप हो जाता था, लड़की में, उसके परिवार वालों में शर्म के मारे हिम्मत नहीं होती थी कि वो रिपोर्ट लिखाएं। ज़माना धीरे धीरे बदल रहा है। लड़की में, परिवार वालों में एजुकेशन की वजह से, अवेयरनेस की वजह से हिम्मत बढ़ रही है और इस हिम्मत की वजह से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हो रही है। क्राइम शायद वहीं का वहीं है लेकिन रजिस्ट्रेशन बढ़ रहा है। एक तो पक्ष इसका ये है जी। दूसरा इसी मुद्दे का पक्ष ये है कि जो जितने भी केसेस आप कहें कि एक साल में इतने केसेस हुए, उसमें 95% जो रेप के मामले हैं वो किसी न किसी एक्वेंटेंस, जान पहचान वाले, लैंडलॉर्ड ने किया है, सर्वेंट ने किया है, स्टेप फादर ने किया है, स्टेप ब्रदर ने किया है, कजन ने किया है जी। तो इस पहलू को भी हमको ध्यान में रखना होगा। मोनिका जी, क्या आप लूथरा जी की इस बात से सहमत हैं? आप जी। मैं डिफर ऐसे करूंगी, लूथरा जी ने कहा कि क्राइम का रजिस्ट्रेशन बढ़ रहा है, क्राइम नहीं बढ़ रहा है, पर आप अगर देखेंगे कि क्या कोई डिटरेंट है यहाँ पर? जिस तरह से ये क्राइम हुआ है उसका आप केवल रिस्पॉन्स देख लें शासन, प्रशासन और पुलिस का, तो ध्यान में आ जाएगा कि क्यों जो एक्यूज थे आज खुलेआम घर में अपना काम कर रहे थे। पहला रिस्पॉन्स दिल्ली के मुख्यमंत्री का, जिन्होंने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर इज नॉट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। दूसरा रिस्पॉन्स, जैसा आपने भी बताया कि 3 बैरिकेड्स थे, पुलिस के डीसीपी साउथ कहते हैं कि 7 बैरिकेड्स को क्रॉस किया चार्टर्ड बस ने। उस जो 8-9 किलोमीटर के रेंज है वहाँ 7 पीसीआर्स डिप्लॉयड होती हैं। अगर इन बैरिकेड्स के ऊपर उस चार्टर्ड बस की जांच कर ली जाती तो ये हादसा ना होता। डीसीपी साउथ का ये बयान आया है कि बैरिकेड्स पे लग्जरी चार्टर्ड बसेस की जांच नहीं होती है। तीसरा और अंतिम, हम लेडीज पिछले कई माह से सुन रहे हैं कि सीसीटीवी कैमरास लग रहे हैं। कहाँ लग रहे हैं? आज के आप अगर अखबार उठाएंगे उसमें झगड़ा चल रहा है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का और विमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट का कि कैमरेस का खर्चा ये वहन करेंगे या ये वहन करेंगे। हम कब तक वेट करेंगे ऐसे हादसों की ओर होने के लिए, उससे पहले कि हम एक डिटरेंट एक्शन। बिल्कुल। लूथरा जी, क्या पुलिस का खौफ खत्म हो गया है? क्या ये एक वजह है, या जिस तरीके से पेट्रोलिंग होनी चाहिए, जिस तरीके से अलर्टनेस होनी चाहिए, जिस तरीके से रिस्पॉन्स होना चाहिए वो नहीं? अंधेरे में या किसी पुलिस थाने में जाने में डर लगता है, पुलिस को अप्रोच करने में उसको डर लगता है। देखिए, रिस्पांस में किसी किस्म की कमी नहीं रही है, मैं इनसे एग्री बिल्कुल नहीं करूंगा जी। आप देखिए कि जिस वक्त हमको घटना की सूचना मिलती है उसके 24 घंटे के अंदर हमने 4 लोगों को पकड़ लिया। बट क्योंकि मीडिया का प्रेशर बहुत ज्यादा पड़ा, संसद में सांसदों ने बहुत अगर कोई मामूली रेप की घटना होती तो शायद इस तरीके का रिस्पांस नहीं आता। देखिए, मीडिया के प्रेशर को हम पॉजिटिव वे में लेते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मीडिया के प्रेशर को हम पॉजिटिव वे में नहीं लेते हैं। आप उसके कोई भी कारण गिनाइए, सवाल ये है कि हमने रिस्पॉन्ड किया और हम आगे भी करते रहेंगे, क्योंकि रिस्पॉन्स करना हम अपनी ड्यूटी समझते हैं।
और दूसरी बात इन्होंने कही कि 7 बैरिकेड थे। मैंने आपको बताया कि एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, और ये जो चार्टर्ड बसेस हैं, आपने पहले भी कभी दिल्ली में नहीं सुना होगा कि चार्टर्ड बस में इस तरह की घटना हो। पहली बार ऐसा हुआ। पुलिस का खौफ क्यों नहीं लोगों के अंदर, अपराधियों के अंदर पुलिस का खौफ क्यों? उनको ये तो कानून का डर तो होना चाहिए ना। देखिए, पुलिस का खौफ है 14 दिन तक। आपने किसी को अरेस्ट किया, वो थोड़े दिन जेल में रहा, उसकी बेल हो गई। जब तक हमारे पास इफेक्टिव प्रोसिक्यूशन नहीं होगा, फास्टर कोर्ट्स नहीं होंगी, फास्टर ट्रायल नहीं होगा, चार्जशीट तो हम 60 दिन में दाखिल कर देते हैं। कोई भी केस होता है, हमको सीआरपीसी के तहत 60 दिन में उसकी इन्वेस्टिगेशन पूरी करके चार्जशीट दाखिल करनी होती है। लेकिन उसके बाद हमको फास्टर ट्रायल चाहिए, हमको फास्टर कोर्ट चाहिए, हमको एग्जेम्पलरी पनिशमेंट चाहिए। मोनिका जी, क्या आप आज सहमत ये जो रोष है ये संसद से सड़क तक दिखा। आज दिल्ली हाई कोर्ट में भी हम लगभग 50 विमेन एडवोकेट्स अलोंग विद मेन एडवोकेट्स हम लोग गए, हमने कोर्ट को मेंशन किया कि ऐसी शर्मनाक जो घटना हुई है इस पे हम चाहते हैं कि स्पीडी ट्रायल हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बने, और जो विशाखा केस में गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट की बनी है वो केवल एम्प्लॉयमेंट की प्लेसेस के लिए है, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट द प्लेसेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। पर जब एम्प्लॉयमेंट से जो लेडी है वो रास्ते से होकर अपने घर तक आती है, उस रास्ते में उस पब्लिक प्लेस पे, उस प्राइवेट ट्रांसपोर्ट, उस पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं लगा हुआ है, वहाँ ऐसे मेजर्स नहीं है कि उसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी इंश्योर किया जा सके। जो बात मोनिका जी सवाल खड़े, आपने कहा कि अदालतों के अंदर बहुत लंबा वक्त लगता है, बेल जल्दी मिल जाती है और लंबे लंबे समय तक खिंचते हैं, तो जो ट्रायल होना चाहिए जिस तरीके वो ट्रायल नहीं होता। बट एक सवाल ये भी है कि दिल्ली शहर के अंदर अगर आप देखें तो वो जिस तरीके की चुस्ती पुलिस की नजर आनी चाहिए वो नहीं नजर आती। लुथरा साहब, ये आप भी मानेंगे कि एक आम आदमी को पुलिस तक जाने में डर लगता है, और यहाँ तो महिला की बात है। जी देखिए, ऐसा है, इन्होंने एक बात कही, बहुत अच्छी कही, उससे मैं एग्री करूंगा कि ये जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल हैं इनके ऊपर सीसीटीवी कैमरास लगने चाहिए। और जहां तक खर्चे की बात है, इसमें एक बड़ा अच्छा तरीका निपटाया जा सकता है कि जो बस ऑपरेटर है या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ऑपरेटर है, उसकी लाइसेंसिंग की कंडीशन बना देनी चाहिए कि अगर वो सीसीटीवी कैमरा नहीं लगाएगा जब तक उसको उसका लाइसेंस नहीं मिलेगा। बट पुलिस वाला जो अगर एसएचओ अगर एक्टिव नहीं है, अगर वो डायनेमिक नहीं है, रात में अगर आप जाए कहीं भी जाइए तो वहाँ वसूली पे ज्यादा ध्यान, माफ करिएगा, मतलब आप पुलिस ऑफिसर होने के नाते आपको तकलीफ हो सकती है, बट फैक्ट यही है, आप रात में कहीं भी निकलिए तो या तो पुलिस वाले सोते हुए मिलते हैं या फिर वो वसूली करते हुए मिलते हैं। उनकी दिलचस्पी ये होती है कि ये ट्रक आ गया, इसको रोको, और वो हैरेसमेंट ज्यादा होता है उसमें। अभी 20 दिन कैन आई रिप्लाई टू इस आपने एक ठीक है एक अच्छा मुद्दा उठाया है, लेकिन आज से सिर्फ 25-30 दिन पहले हरियाणा और दिल्ली के बॉर्डर पर रात को 2:10 पर हमारा हेड कांस्टेबल एक गाड़ी को चेक करता हुआ, जब उसने गाड़ी को चेक किया, उसके अंदर 4 बदमाश थे, उन्होंने गोली चलाई, वो घटनास्थल पर मारा गया। उस हेड कांस्टेबल के पास ऑप्शन था, रामकिशन, उस शहीद रामकिशन के पास एक ऑप्शन था कि रात को 2:10 पर वो दुबक कर कहीं सोता रहता। उसको बट वो एक्सेप्शन है। नहीं, एक्सेप्शन की बात नहीं है, वो एक्सेप्शन है। आप जब आरोप लगा रहे हैं, हम लोग भी दिल्ली शहर के अंदर जाते हैं और दिल्ली शहर के अंदर देखते हैं, बट जो चीज नजर नहीं आती, ईमानदारी की बात, मतलब ये आपको भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर की, पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को इसको और बेहतर करने की जरूरत है, ताकि आम आदमी के अंदर पुलिस ऑफिसर के पास जाने से डर ना लगे। इस डर को दूर करने की जरूरत है। अपराधियों के अंदर डर नहीं, आम आदमी के अंदर डर है। क्या मैं? जी बिल्कुल। देखिए, ऐसा है, बात आपकी ठीक है कुछ हद तक। इस डर को दूर करने के लिए हमने हर पुलिस स्टेशन में एक स्पेशल वुमेन हेल्प डेस्क रखवाई है, जिसको कि एक वुमेन ऑफिसर ही मैन करती है, और उसके ऊपर कोई भी महिला जाकर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकती है। हमने स्पेशल रजिस्टर रखे हुए हैं, उस महिला की कंप्लेंट उसमें दर्ज की जाती है, और जब तक उसका रिजोल्यूशन नहीं हो जाता है हम उसको मॉनिटर करते हैं। आपने कहा ना, वो ये आपने नियम बनाया, बट वो पुलिस थाने जाने में अगर महिला को डर लगे, मोनिका जी क्या आप जा सकते हैं? आप तो वकील है, क्या आपका फर्स्ट ऑप्शन होगा पुलिस थाने में जाके अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कराने? आम आदमी भी डरता है पुलिस स्टेशन जाने में, पुलिस स्टेशन जाने में, और खासकर 5-6 बजे के बाद जाने में। वो इस हालत में ही नहीं होते हैं कि बात भी कर सकें। सब शराब की बोतलें आसपास होती हैं, और ये केवल जो कह रहे हैं, मैं उस पर नहीं जा रही हूँ, जो प्रत्यक्ष लोग आकर हमें बताते हैं क्लाइंट्स में, उसके ऊपर जा रहे हैं। और जाते हैं तो ड्यूटी ऑफिसर कहते हैं एसएचओ नहीं, इसलिए हम कंप्लेंट लॉन्च नहीं करेंगे, कल आइएगा। और कई बार आप देखिए कंप्लेंट लेने के लिए भी पैसा मांगा जाता है, एफआईआर तो बहुत दूर की बात है। दूसरी बात जो आपने पॉइंट रेज किया था
कि पुलिस वसूली में ज्यादा ध्यान देते हैं। जो मुनिरका से लेकर महिपालपुर तक एरिया था, वहां जैसे मैंने पहले कहा 7 बैरिकेड्स थे, 7 पीसीआर्स वहां होनी थी। ये मैं नहीं कह रही, आपके डीसीपी साउथ का बयान है। जहां पर लड़की को फेंका गया वहां 10 मीटर के अंदर अंदर 2 बैरिकेडिंग और साथ में 1 पीसीआर वैन थी, पर किसी को कुछ भी मालूम नहीं चला। तीसरा जो मैं अंतिम बात कहना चाहूंगी, हमने क्या मांग की है कि क्या हादसों का इंतजार करेंगे तब कुछ करेंगे? आपका अगर जीपीएस सिस्टम हर गाड़ी में होगा तो चार्टेड गाड़ी जिसने एक पॉइंट से शुरू करना दूसरे पे खत्म करना है, 15 मिनट की जर्नी को 45 मिनट में नहीं कर सकती है। उसको वहां पर मॉनिटरिंग होगी उसके कंट्रोल रूम से। जीपीएस सिस्टम लगना चाहिए। ये तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का काम हुआ ना, पुलिस इसमें क्या कर सकती? शासन, प्रशासन, पुलिस जब तक ये इकट्ठे यूनाइटेडली काम नहीं करेंगे, ऐसे हादसों का शिकार दिल्ली होती रहेगी। दिल्ली होती। लूथरा साहब, इससे क्या सबक दिल्ली पुलिस को लेना चाहिए? देखिए, इन्होंने कहा कि थाने में जाने से डर लगता है। आपने भी एक सवाल उठाया। दिल्ली पहला ऐसा शहर था पूरे भारत में जिसने पीसीआर सिस्टम को क्रिएट किया ताकि आपको पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत ना पड़े। आप 100 नंबर पर कॉल करें, गाड़ी आपके दरवाजे पर आए और आपकी कंप्लेंट लिख ले। हमने हर तरह का मेजर लिया। एक जमाना था हमने थोड़े से पीसीआर वैन से इस काम को शुरू किया था, आज हम 700 पीसीआर वैन पर पहुंच गए हैं। कल हम 1000 तक पहुंचेंगे, 1500 तक पहुंचेंगे। लेकिन ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये कंटिन्यूअस फाइट है, हमारा एक कंटिन्यूअस चैलेंज। क्या सबक इससे लेना चाहिए पुलिस डिपार्टमेंट को भी कि नहीं कुछ कमियां हैं हमारे? आपने सारी अच्छी चीजें बताई, मेरा कहना है कुछ तो सबक दिल्ली पुलिस को लेना चाहिए ना। अपराध तो दिल्ली में ऐसा नहीं कम नहीं होंगे, लेकिन अगर हम उसको कुछ कम कर सके, उसको रोकने की कोशिश कर सके, तो इससे क्या सबक आप लेते हैं? और एक आश्वासन दिल्ली की महिलाओं को, मैं कि डेफिनेटली वो घर से जब एम्प्लॉयमेंट की प्लेस से वापस घर जाती हैं वो सुरक्षित होंगी। मैं डेफिनेटली आपसे एग्री करता हूं। वी आर एन ओपन माइंडेड ऑर्गेनाइजेशन, वी वेलकम न्यू सजेशन and we want to learn from each and every incident that happens, and we are learning, and we in the process of learning we are ready to deliver our best services to this country and city. तो लूथरा जी, साथी मोनिका जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। महत्वपूर्ण सवाल इस बात को लेके कि अगर ये घटना कहीं ना कहीं हमारे और आपके मानस को बदलने की कोशिश करे, और ये प्रशासन है, पुलिस है और सिविल सोसाइटी भी, मैं इसमें सिर्फ पुलिस की जिम्मेदारी नहीं मानता, मैं सिविल सोसाइटी में आम नागरिक के अगर मानस बदलने में मदद मिलती है, और आने वाले समय के लिए ऐसे अपराधियों का अगर उदाहरण के तौर पर नजर आता है कि अगर ऐसी गलती करेंगे या इस तरीके का अपराध करेंगे तो आप बच नहीं सकते और आपके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, तो शायद इस लड़की को तो शायद हम लोग नहीं बचा पाए, लेकिन बहुत सारी ऐसी महिलाएं और बच्चियां बच सकती हैं। और मुझे लगता है कि लूथरा साहब भी इस बात से हम सहमत होंगे, मोनिका भी सहमत होंगे कि ये अपने आप में एक कलेक्टिव फाइट है और हम सबको मिलकर लड़ना है। वक्त हो गया है हेडलाइन आपको बताने का, और इस खबर पर हमारी आगे नजर आगे बनी रहेंगे।